मोकामा, महुआ, कुम्हरार, अलीनगर, छपरा और रघुनाथपुर से जुड़ी बड़ी अपडेट हम बताने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गिनती जारी है और कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कुछ सीटों पर राजनीतिक इतिहास, कुछ पर बाहुबली नेताओं का दबदबा और कुछ पर परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चलिए जानते हैं प्रमुख सीटों का हाल और उनका राजनीतिक संदर्भ। बात करें मोकामा की, तो मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। गिरफ्तारी के बावजूद शुरुआती रुझानों में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी की वीणा देवी है, जो इलाके के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी है। मोकामा में सिंह परिवार का असर करीब 35 वर्षों से रहा है। 90 के दशक में दिलीप सिंह लगातार जीते और 2000 में सूरजभान सिंह ने ये दबदबा तोड़ा। 2005 से अनंत सिंह लगातार चुनाव जीतते आए हैं। अनंत सिंह कभी जेडीयू में रहे, कभी आरजेडी में, कई बार निर्दलीय भी लड़े, लेकिन सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 2020 में वो आरजेडी के विधायक थे, लेकिन आर्म्स एक्ट केस में अयोग्य ठहरा दिए गए। उनके गांव में AK-47 और ग्रेनेड मिलने का मामला काफी चर्चा का विषय रहा था। अब वो जेडीयू टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और रुझानों में मजबूती से आगे हैं। सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी इस बार उम्मीदवार हैं, खुद हत्या के एक मामले में दोषी होने के चलते चुनाव नहीं लड़ सकते। बात करें महुआ की, तो महुआ सीट इस बार बड़े राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने यहाँ अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली की, जिसे परिवार के भीतर राजनीतिक दूरी का संकेत माना गया। जवाब में तेज प्रताप ने भी राघोपुर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, लेकिन शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप तीसरे नंबर पर हैं। सबसे आगे एलजेपी के संजय कुमार सिंह, दूसरे स्थान पर आरजेडी के मुकेश रोशन। तेज प्रताप 2015 में महुआ से जीते थे, लेकिन 2020 में उन्हें हसनपुर भेजा गया था, जहां वे खुद जाना नहीं चाहते थे। आरजेडी छोड़ने के बाद उन्होंने 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, ज्यादातर यादव बहुल क्षेत्रों में, जो परंपरागत रूप से आरजेडी की ताकत रही है। कुम्हरार पटना की हाई प्रोफाइल, जहां कुम्हरार सीट से जन स्वराज पार्टी ने प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन रुझानों में वे तीसरे स्थान पर हैं। सबसे आगे बीजेपी के संजय कुमार, दूसरे स्थान पर कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी। कुम्हरार बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है। सुशील मोदी, अरुण कुमार सिन्हा जैसे नेता यहाँ से कई बार जीते। इस बार बीजेपी ने कायस्थ उम्मीदवार की जगह बनिया समुदाय से संजय कुमार को टिकट दिया है। सीट पर सवर्ण मतदाताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर की मजबूत बढ़त। दरभंगा की अलीनगर सीट में दिलचस्प मुकाबला है। पहली बार चुनाव लड़ रही लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, रुझानों में आगे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के विनोद मिश्रा और तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी के बिप्लब कुमार चौधरी। मैथिली ठाकुर अपनी सांस्कृतिक पहचान और मिथिला क्षेत्रों में लोकप्रियता की वजह से बड़ी संख्या में मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। ये सीट 2015 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी जीते थे, जबकि 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यादव विजेता रहे। छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, छपरा में बड़ी स्टार पावर देखने को मिली। आरजेडी ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा, लेकिन शुरुआती रुझानों में वे दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर बीजेपी की छोटी कुमारी चल रही हैं। 2020 में यहाँ बीजेपी के CN गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। ये वही छपरा है जहां से 1977 में लालू यादव पहली बार 29 साल की उम्र में सांसद बने थे। रघुनाथपुर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। सिवान की रघुनाथपुर सीट पर सबकी नजरें थी। पूर्व बाहुबली नेता सैयद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं। दूसरे स्थान पर जेडीयू के विकास कुमार सिंह। शहाबुद्दीन की 2021 में मौत के बाद उनका परिवार अपने राजनीतिक आधार को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी हिना शहाब निर्दलीय लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। तो कुल मिलाकर मोकामा में विवादों से घिरे अनंत सिंह आगे, महुआ में तेज प्रताप का मुकाबला कठिन, पटना की कुम्हरार सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत, अलीनगर में मैथिली ठाकुर की बढ़त, छपरा में खेसारी लाल संघर्ष में चल रहे हैं और रघुनाथपुर में ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। इन सबके बीच बिहार चुनाव 2025 का रोमांच लगातार अभी भी बढ़ रहा है। देखते रहिए हमारा चैनल ABP लाइव।